मैं सोनिया जीजीआईसी खलीलाबाद संत कबीर नगर। बच्चों, होम साइंस इंटरमीडिएट में हमारा दूसरा लेसन चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया संतुलित आहार। और संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इसको मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। इसी क्रम में हमारा अगला पॉइंट है कि संतुलित आहार की कौन कौन से आहार समूह होते हैं। आज हम इस पे चर्चा करेंगे और इसके 7 आहार समूह मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। संतुलित आहार संबंधी शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आहार में समस्त पोषक तत्वों का समावेश होना बहुत आवश्यक होता है और इन पोषक तत्वों के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसके लिए विभिन्न आहार विशेषज्ञों ने हमारे लिए 7 आहार समूह निर्धारित किए हैं, जिसमें पहला आहार समूह में आपका आता है हरी तथा पीली फल और सब्जियां। यानी इस आहार समूह में बच्चों, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, लौह खनिज तथा विटामिन B2 को शामिल किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के हरे साग, पुदीना, हरी धनिया, उसके बाद मटर, सेम, शकरकंद आदि को सम्मिलित किया गया है। और फलों में आम, पपीता और जो मौसम के फल आप सम्मिलित कर सकते हैं, उसे आप अपने आहार आयोजन में ला सकते हैं। यानी पहला आपका आहार समूह है हरी तथा पीली सब्जियां और फल। यानी इस वर्ग में उसको सम्मिलित किया गया जो हरी और पीली सब्जियां होती हैं और पीले फल होते हैं। अगला आपका है दूसरा आहार समूह। इसमें विटामिन सी को प्रमुखता दी गई है, यानी इसमें रसीले फल और सब्जियों को शामिल किया गया है। इसमें विटामिन सी को प्रमुखता दी गई है, ये मैंने आपको बताया। इसमें मुख्य रूप से आप आंवला, संतरा, अनानास, नींबू को शामिल कर सकते हैं और सब्जियों में सूखी प्याज, हरी प्याज और सहजन को सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये तो था आपका दूसरा आहार समूह। पहला आहार समूह हरी तथा पीली फल और सब्जियां, दूसरा आहार समूह रसीले फल और सब्जियां। समझ में आया आपको? अगला बच्चों देखिए, ये है तीसरा आहार समूह। तीसरे आहार समूह में आलू, फल तथा अन्य सब्जियों को रखा गया है। यानी ऐसे जो है भोज्य पदार्थ जिससे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रचुर रूप से आपको मिलती है। और इसमें मुख्य रूप से आपका आलू, शकरकंद, चुकंदर, भिंडी, खीरा, बैगन और फूल गोभी को सम्मिलित किया गया है। और सब्जियों के अतिरिक्त ऐसे जो है फलों को सम्मिलित किया गया जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी केला, खजूर, अंजीर को शामिल किया गया है। यानी तीसरा आहार समूह आपका कार्बोहाइड्रेट है, यानी आलू और अन्य फल सब्जियां। चौथा आहार समूह है आपका दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ। इस समूह में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 तत्वों को सम्मिलित करने के लिए दूध तथा दूध से बने आहार को सम्मिलित किया गया है। यानी बच्चों, आपके चौथे आहार समूह में दूध और दूध से निर्मित विभिन्न प्रकार की भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया गया है। पांचवा आहार समूह आपका है मांस, मछली, अंडा और दालें। यानी इसमें आप मांस, मछली, अंडा और विभिन्न प्रकार की दालों को सम्मिलित कर सकते हैं, जिसमें सोयाबीन, सूखी मटर को शामिल किया गया है। जैसे 2 प्रकार के लोग हैं, शाकाहारी और मांसाहारी, जिसका जो है जो चॉइस हो वो इसमें जो 5वें आहार समूह में मांस, मछली, अंडे और दालों में से अगर उनको दालों से लेना है पोषक तत्व तो वो दालों से ले सकते हैं, नहीं तो अगर वो मांसाहारी है तो मांस, मछली, अंडे को अपने आहार में सम्मिलित कर सकते हैं। यानी 5वां आहार समूह है आपका मांस, मछली, अंडा और दालें। छठा आहार समूह आपका है खाद्यान्न से संबंधित विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ। इसमें आपका गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा को सम्मिलित किया गया है और ये पदार्थ हमारे भोजन में ऊर्जादायक होते हैं। छठा खाद्यान्न से हो गया। 7वां और सबसे महत्वपूर्ण जो है आहार समूह है वह है घी, तेल और शर्करा। इस आहार समूह का निर्धारण वसा प्राप्ति के लिए किया जाता है और हमारे आहार में घी, तेल, मक्खन, तिलहन और वसा को सम्मिलित किया जा सकता है और इस समूह में हमारे आहार में इसका उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम अपने आहार
तालिका को बनाएं, आहार का आयोजन करें। तो इन 7 समूहों का उसमें विशेष स्थान होना चाहिए। पहले में है आपका हरी तथा पीली सब्जियां, दूसरा है आपका रसीले फल और सब्जियां, तीसरा आलू फल और अन्य सब्जियां, चौथा दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थ, पांचवा है मांस मछली अंडा और दालें, वो अपनी चॉइस के अनुसार ले सकते हैं, छठा है खाद्यान्न से संबंधित भोज्य पदार्थ, और सातवां है घी तेल शर्करा। बच्चों मुझे ये लगता है कि ये आहार समूह आपको समझ में आ गए होंगे। इसी के अनुसार आप जो है अपना कॉपी पर भी बना लीजिएगा या फिर एक चार्ट पेपर पर विभिन्न आहार समूहों को लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, चिपका लीजिएगा, ताकि समय समय पर आप इसको देखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।